नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो बिंदु -1,3 कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो बिंदु -1,3 से होकर गुजर रही है और एक्स अक्ष को 4 यूनिट पर काटती है। हाँ, कह रहा है कि जो बिंदु -1,3 से होकर गुजर रही है और एक्स अक्ष को 4 यूनिट पर काटती है। हाँ में हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। हो गया हाँ, यही कह रहा है, यही हमसे कह रहा है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है और उस क्वेश्चन में कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण बताइए जो बिंदु -1,3 से होकर गुजर रही है और एक्स अक्ष को 4 यूनिट पर काटती है। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन कह रहा है। हो गया हाँ, तो आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको फिगर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ये सब सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर फिगर बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए कार्तीय तल बना लिया। मैंने कार्तीय तल बना लिया। दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने आपके सामने कार्तीय तल बना लिया। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है? होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कार्तीय तल से हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए इस कार्तीय तल में -1,3 किस चतुर्थांश में होगा? होगा देखिए, -1,3 देखा जाए तो इस दूसरे चतुर्थांश में होगा। मैंने कहा बताइए इस कार्तीय तल में देखकर बताइए कि -1,3 जो है किस चतुर्थांश में होगा? होगा दूसरे चतुर्थांश में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद कर लीजिए। मान लीजिए दोस्तों -1,3 जो है मान लीजिए दोस्तों -1,3 यहाँ पर स्थित है। -1,3 यहाँ पर स्थित है दूसरे चतुर्थांश में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद कर लीजिए। दोस्तों, एक रेखा है जो -1,3 से गुजर रही है। दोस्तों, एक रेखा है जो -1,3 से गुजर रही है और एक्स अक्ष को 4 यूनिट पर काट रही है। मान लीजिए 4 यूनिट यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, एक रेखा है जो -1,3 से गुजर रही है और एक्स अक्ष को 4 यूनिट पर काट रही है। अगर दोस्तों इस एक्स अक्ष को 4 यूनिट पर काट रही है तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? देखिए, अगर एक्स अक्ष को 4 यूनिट पर काट रही है तो इस अक्ष के जो निर्देशांक होंगे 4,0 होंगे। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये जो बिंदु है वास्तव में इस रेखा पर स्थित है। हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस रेखा पर 2 बिंदु स्थित है जिसके निर्देशांक -1,3 और 4,0 है। हाँ, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए इस रेखा का समीकरण क्या होगा? हाँ, अगर दोस्तों इस रेखा पर 2 बिंदु जिसके निर्देशांक क्रमशः -1,3 और 4,0 है, तब आप मुझे बताइए इस रेखा का समीकरण क्या होगा? देखिए, यदि किसी रेखा पर 2 बिंदु A और B हैं जिनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 हैं, तो ऐसी स्थिति में उस रेखा का जो समीकरण होगा y - y1 बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1 होगा। ठीक है, आप दोस्तों किसी भी y1 x1 y1 मान सकते हैं। ठीक है, मैंने दोस्तों यहाँ पर x1 y1 इसे मान लिया। दोस्तों, रेखा का समीकरण क्या होगा? y - y1 होगा। y1 क्या है? 0 है। ठीक है, बराबर y2 क्या होगा? देखिए, y2 देखा जाए तो 3 है, मैंने 3 लिख दिया। y1 क्या है? 0 है, तो 0 लिख दिया। अपॉन x2 - x1 x2 क्या है? देखिए, -1 है। x1 क्या है? 4 है, 4 है तो -4 होगा। ब्रैकेट x - x1 क्या है? x1 4 है, तो मैंने लिख दिया 4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों हम सोल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों हम इसे सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों, ये वास्तव में ऊपर लिखा है तो 3 लिखा है और नीचे लिखा है तो -5 लिखा है। ठीक है, -5 लिखा है। दोस्तों, जो माइनस लगा है यहाँ पर लगा दिया हूँ, कोई दिक्कत है आपको? होगी नहीं। तो देखा जाए तो नीचे ऊपर लिखा है -3 और अपोन में 5 लिखा है। हाँ, 5 की मल्टीप्लाई इधर करूँगा तो 5y आएगा। क्या आएगा? 5y आएगा। हाँ, 5 की मल्टीप्लाई इधर करूँगा तो 5 आएगा, 5y आएगा। ठीक है, बराबर का साइन लगा क्योंकि 0 से तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, अब दोस्तों -3 की मल्टीप्लाई इधर करूँगा तो -3x आ गया, -3x आ गया। -3 की मल्टीप्लाई 4 से करूँगा तो 12 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों, 3x इधर लेके आऊँगा, 3x इधर लेके आता हूँ। अगर 3x इधर लेके आता हूँ तो हमें प्राप्त होगा 3x + 5y बराबर 12 प्राप्त होगा। हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये जो रेखा है जो -1,3 और x बराबर 4 यूनिट से गुजर रही है, उस रेखा का जो समीकरण होगा वो वास्तव में 3x + 5y बराबर 12 होगा।
तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो रेखा उस रेखा का समीकरण 3x + 5y बराबर 12 होगा, जो -1,3 और x बराबर 4, x अक्ष को 4 यूनिट। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि उस रेखा का समीकरण 3x + 5y बराबर 12 होगा, जो -1,3 से गुजर रही है और x अक्ष को 4 यूनिट पर काट रही है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कल किए होंगे, लेकिन दोस्तों वहाँ पर हल्का सा गुणा भाग में गलती हो गई थी, जिसके कारण क्वेश्चन गलत हो गया था। ठीक है, वहाँ पर तो हम पकड़ नहीं पाए थे कि गलती क्या हुई है, लेकिन इसी क्वेश्चन में फिर से करवा देता हूँ। ठीक है, कह रहा है दोस्तों उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो x और y अक्ष को क्रमशः 3/4 और -2/3 पर काटती है। हाँ, कह रहा है उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो x अक्ष को 3/4 पर और y अक्ष को क्रमशः -2/3 पर काटती है। हाँ, यही कह रहे हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने यहाँ पर कार्तीय तल बना लिया। ठीक है, कार्तीय तल बनाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों एक रेखा थी जो x अक्ष को तो x अक्ष को तो 3/4 पर और y अक्ष को दोस्तों एक रेखा थी जो x अक्ष को काट रही थी। दोस्तों x अक्ष को काट रही थी 3/4 पर और y अक्ष को काट रही थी -2/3 पर। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों x अक्ष को 3/4 पर काट रही है, तो इस बिंदु को जो निर्देशांक होंगे वो वास्तव में 3/4 होंगे। हाँ, अगर दोस्तों y अक्ष को -2/3 पर काट रही है, तो इस बिंदु को जो निर्देशांक होंगे 0, -2/3 होगा। 0, -2/3 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई हमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि दो बिंदु है और वो दोनों बिंदु इस रेखा पर स्थित है। हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस रेखा पर दो बिंदु स्थित है जिनके निर्देशांक 3/4, 0, -2/3 है। अगर दोस्तों इस रेखा पर दो बिंदु स्थित है जिनके निर्देशांक क्रमशः ये और ये हैं, तो आप मुझे बताइए इस रेखा का समीकरण क्या होगा। देखिए किसी भी रेखा का समीकरण जो होता है y - y1 बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1 होता है। तो आप चाहे जिसे x1 y1 मान सकते हैं, मैंने इसे मान लिया। ठीक है, x1 y1। तो दोस्तों अगर मैं रेखा का समीकरण निकालता हूँ तो रेखा का समीकरण कहता है y - y1 क्या है, 0 है। ठीक है, बराबर y2 - y1 क्या हो गया, -2/3 है। y1 क्या है, 0 है। ठीक है, अपॉन लगाया। ठीक है, x2 - x1 क्या है, 0 है। -x1 क्या है, देखिए 3/4 है। तो मैंने लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट में x - x1 क्या है, 3/4 है। 3/4 है, तो मैंने 3/4 ही लिखा। कोई दिक्कत नहीं हो गई। अब दोस्तों गुणा भाग हम कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे तो हमें कोई मतलब ही ना हो गया। हाँ, इससे भी कोई मतलब नहीं है, माइनस से माइनस ही कैंसिल। ठीक है दोस्तों, 4 जगह ऊपर तो हो जाएगा 8 और 3 इधर जाएगा तो हो जाएगा 9। हाँ कि ना हो गया। तो इससे अगर मैं 16 करता हूँ तो 8/9 लिखा है। हाँ कि ना, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो 8/9 आएगा। हाँ कि ना हो गया। ठीक है, अब दोस्तों 9 की मल्टीप्लाई इधर में करूँगा तो 9y आ जाएगा। हो गया, हाँ 9y आ जाएगा। लेकिन दोस्तों जो 8 बचा है, 8 यहाँ पर इसके मल्टीपल में बचा है, 8 की मल्टीप्लाई अगर इधर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कहोगे देखिए अगर 8 की मल्टीप्लाई आप करते हो तो इधर आएगा 8x, तो उसके बाद प्राप्त होगा 8 × 3 माइनस का चिन्ह आएगा। उसके बाद 8 × 3 अपॉन 4 आएगा। तो 8 से को 4 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, 2 3 6, तो ये आएगा। हाँ देखो कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। अब दोस्तों अगर मैं इसे भी सोल्व करना चाहता हूँ तो हमें प्राप्त होगा 8x - 9y बराबर 6। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस रेखा का समीकरण कुछ और नहीं, 8x - 9y बराबर 6 है। हाँ कि नहीं दोस्तों, हमसे कह रहा था कि उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो x अक्ष और y अक्ष को क्रमशः 3/4 और -2/3 पर काटता है। तो हम कह सकते हैं भैया उस रेखा का समीकरण 8x - 9y बराबर 6 होगा, जो x अक्ष को 3/4 और y अक्ष को -2/3 पर काट रहा है। ठीक है दोस्तों, कल यहीं पर गड़बड़ी हो गई थी, गुणा भाग में गड़बड़ी हो गई थी। मैंने 3 से 3 काट दिया था, जो कि कटता नहीं मल्टीप्लाई हुआ था। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों कुछ हमें और नए कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखना है। कुछ नया कॉन्सेप्ट हमें सीखना है।
ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट पढ़िए क्या कह रहा है। तो देखिए कह रहा है कि यदि कोई रेखा वाई अक्ष को, कह रहा है यदि कोई रेखा वाई अक्ष को अंतःखंड सी मीटर दूरी पर काट रहा है, कह रहा है कि यदि कोई रेखा वाई अक्ष को अंतःखंड सी मीटर दूरी पर काट रहा है और एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, तो उस रेखा का समीकरण जो होगा y बराबर mx प्लस सी होगा। क्या होगा? y बराबर mx प्लस सी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम प्रूव भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये हमारा कार्तीय तल है। दोस्तों मान लीजिए ये हमारा कार्तीय तल है। ठीक है, ये हमारा कार्तीय तल है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा कार्तीय तल है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी तो नहीं है, कार्तीय तल से कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है कि यदि कोई रेखा, कह रहा है कि यदि कोई रेखा वाई अक्ष को, कह रहा है कि यदि कोई रेखा वाई अक्ष को अंतःखंड सी मीटर दूरी पर, मतलब मूल बिंदु से सी मीटर दूरी पर, कह रहा है कि यदि कोई रेखा अंतःखंड कह रहा है यदि कोई रेखा अंतःखंड वाई अक्ष को सी मीटर दूरी पर, मतलब मूल बिंदु से सी मीटर की दूरी पर, कह रहा है कि अंतःखंड सी मीटर दूरी पर काट रहा है और एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष ये है एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस रेखा का जो समीकरण होगा, y बराबर mx प्लस सी होगा। mx प्लस सी होगा। mx प्लस सी होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है अगर उस कॉन्सेप्ट से हम करते हैं, दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है समीकरण, रेखा का समीकरण निकालने के लिए, उससे अगर हम करते हैं तो नहीं निकलेगा। लेकिन दोस्तों उससे थोड़ा अगर आप इसको भी सीख लेते हैं, दोस्तों कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिनमें हम बहुत तेजी से जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर हम उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए दोस्तों हम इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक कॉन्सेप्ट और सिखाऊंगा, उसके बाद आपका रेखा का समीकरण खत्म होगा। लेकिन ये कैसे हो रहा है आइए हम जानने समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। दोस्तों ये हमारा कार्तीय तल है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा कार्तीय तल है और इस कार्तीय तल, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक कार्तीय तल है। इस कार्तीय तल में आपको अच्छी तरह से पता है कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। हाँ जिसे हम एक्स अक्ष भी कहते हैं, वाई कोटि भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई। मान लीजिए दोस्तों एक रेखा है जो वाई अक्ष को सी मीटर दूरी, वाई अक्ष को सी बिंदु पर काटता है। अगर दोस्तों ये जो रेखा है वाई अक्ष को सी बिंदु पर काटता है, तो इस बिंदु के निशान क्या होगा? निशान 0,0। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों एक रेखा है जो एक्स अक्ष वाई अक्ष को सी मीटर दूरी पर काटता है अंतःखंड, तो इस बिंदु के निशान क्या होगा? 0,0। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये जो रेखा है एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री का कोण बना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। दोस्तों आपको चित्र किस पता है कि किसी भी रेखा का जो समीकरण होता है y माइनस y1, दोस्तों आपको चित्र किस पता है कि किसी भी रेखा का समीकरण जो होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 होता है। हाँ ये तो बात आपको अच्छी तरीके से पता है। तो हाँ ये बात हमें अच्छी तरीके से पता है। दोस्तों तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो रेखा है, इस रेखा का समीकरण ये होगा। हो गया, इसे भी मैं सोल्व कर लेता हूँ। दोस्तों आप मुझे बताइए y1 की वैल्यू क्या होगा? देखिए y1 की वैल्यू देखा जाए तो c है, तो मैं यहाँ पर c लिख सकता हूँ। हो गया, हाँ दोस्तों m को वैसे मैंने लिख दिया। x1 की वैल्यू क्या है? तो देखिए x1 की वैल्यू देखा जाए तो 0 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो जाएगी। अब दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा? तो देखिए देखिए अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूं तो क्या होगा? देखिए अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो y माइनस सी बराबर mx आ जाएगा। हाँ कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, mx आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं c इधर लेके जाता हूं तो हमें क्या मिलेगा? तो y बराबर हमें mx प्लस सी है। हाँ mx प्लस सी है। हाँ तो ये दोस्तों कुछ और नहीं है। दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि हमें y बराबर mx प्लस सी मिला। हाँ दोस्तों इस रेखा के समीकरण को मैंने सोल्व किया तो हमें क्या मिला? y बराबर mx प्लस सी मिला। हाँ दोस्तों इसी को हम कॉन्सेप्ट बना देते हैं कि यदि
दोस्तों एक बात बताइए, सी क्या था, कहोगे सी वाई एच को जितने मीटर दूरी पर काट रहा था वो बिंदु सी है। हाँ हाँ दोस्तों, एम क्या है, कहोगे इस रेखा की ढाल है। हाँ हाँ ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस रेखा, दोस्तों आप देख रहे हैं कि वाई एच को दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये रेखा जो है वाई एच को सी मीटर दूरी पर काट रहा था और एक्स अक्ष के साथ थीटा डिग्री का कोण बना रहा था। तो ऐसी स्थिति में इस रेखा का समीकरण क्या निकल कर आया, कहोगे ऐसी स्थिति में इस रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस सी निकल कर आया। दोस्तों यहीं से कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि यदि कोई रेखा वाई एच को अंतःखंड सी मीटर दूरी पर काटता है और एक्स अक्ष के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाता है, तो ऐसी स्थिति में उस रेखा का जो समीकरण होगा y बराबर mx प्लस सी होगा। y बराबर mx प्लस सी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई हैं। दोस्तों मैं पहले बता रहा हूँ कि जो c है वो कुछ और नहीं है, y को जितने मीटर दूरी पर काटा जा रहा है अंतःखंड वो वैल्यू है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों आइए हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आप पढ़िए क्या कहना चाह रहा है। पहला क्वेश्चन कहोगे, देखिए इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन कहोगे, देखिए क्वेश्चन पहला कह रहा है कि यदि किसी रेखा की ढाल -2/5 है और वाई एच पर मिलने वाला बिंदु 6 है तो उस रेखा के समीकरण ज्ञात करिए। हाँ मतलब जो रेखा है वाई एच को 6 मीटर दूरी पर काटता है। हाँ कह रहा है कि बताइए रेखा का समीकरण क्या है। हाँ दोस्तों अभी को आपको मैंने बताया कि यदि कोई रेखा वाई एच को सी मीटर दूरी पर काटता है और उस रेखा की ढाल m है, उस रेखा की ढाल m है, तो उस रेखा का जो समीकरण होगा y बराबर mx प्लस सी होगा। यही तो बताया हो गया। हाँ ठीक है, y बराबर mx प्लस सी होगा, y बराबर mx प्लस सी होगा। अगर दोस्तों ये जो रेखा अगर दोस्तों हमारी रेखा वाई एच को 6 मीटर दूरी पर काट रही है और उसकी ढाल -2/5 है, तब बताइए उस रेखा का समीकरण क्या होगा। कभी देखिए उस रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस सी होगा। ठीक है, जहां पर m की वैल्यू -2/5 है और c की वैल्यू देखा जाए तो 6 है। अगर मैं इसे भी सोल्व करता हूं तो अगर 5y प्लस 2x बराबर 6 है। मतलब उस रेखा का समीकरण 2x प्लस 5y बराबर 6 होगा। हाँ ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा था कि बताइए उस रेखा की समीकरण क्या होगा जिसकी ढाल -2/5 और वाई एच को 6 मीटर दूरी पर काटता है। तो हम कह सकते हैं कि उस रेखा का समीकरण 2x प्लस 5y बराबर 6 होगा, जो वाई एच को तो 6 मीटर दूरी पर काटता है और जिसकी ढाल -2/5 है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज समझ में आई है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, आप इसे देख रहे हैं खोबिया। ठीक है दोस्तों, ये देखा जाए तो दोस्तों हमसे क्या कह रहा था, हमसे कह रहा था कि बताइए उस रेखा का समीकरण क्या हुआ जिसकी ढाल -2/5 है और वाई एच को 6 मीटर दूरी पर काट रहा है। तो देखा जाए तो उस रेखा का समीकरण ये होगा। अगर मैं और सोल्व करता हूँ तो और कुछ निकल कर आएगा कहोगे। हाँ ठीक है, तो इसे भी तो समीकरण कह सकता हूँ कहोगे। हाँ इसे भी समीकरण कह सकते हैं। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि ये वास्तव में y बराबर mx प्लस सी के रूप में लिखा है। y बराबर mx प्लस सी के रूप में लिखा है। हाँ आप ये बात समझ रहे हैं कहोगे। हाँ दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि y बराबर mx प्लस सी के रूप में लिखा है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए ये जो x के गुणांक में चीजें लिखी हुई है ये क्या है, क्योंकि ये देखा जाए तो उस रेखा की ढाल है। हाँ ठीक है, और ये क्या है, क्योंकि ये देखा जाए तो y को अंतःखंड जितने मीटर दूरी पर काटा जा रहा है उसकी वैल्यू है। हाँ ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये समीकरण हमारा y बराबर mx प्लस सी के रूप में लिखा है। हाँ तो ऐसी स्थिति में दोस्तों x के गुणांक में जो राशि लिखी गई है वो कुछ और नहीं है, उस रेखा की ढाल है। ठीक है, और जो ये प्लस में लिखा है 2x mx के प्लस में लिखा है वो कुछ और नहीं है, y को अंतःखंड जितने मीटर दूरी पर काटा जा रहा है उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई समीकरण y बराबर mx प्लस सी के रूप में है तो ऐसी स्थिति में x के गुणांक में जो राशि लिखी गई होगी वो कुछ और नहीं, वो उस रेखा की ढाल होगी। ठीक है, उस रेखा की ढाल होगी। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि ये जो समीकरण है, दोस्तों आप देख रहे हैं खुद यहाँ पर कि जिस रेखा की ढाल -2/5 है और वाई एच को 6 मीटर दूरी पर काट रहा है उसका समीकरण ये है।
हाँ कि ना होगी, हाँ। और इस समीकरण में आप देख रहे हैं कि ये जो समीकरण है y बराबर mx प्लस सी के रूप में है और mx प्लस सी के रूप का है, जहां पर x के गुणांक में जो राशि लिखी गई है वो क्या है, ढाल है। तो यहीं से दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस सी के रूप का है तो ऐसी स्थिति में x के गुणांक में जो राशि लिखी गई होगी वो कुछ और नहीं, रेखा की ढाल होगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आपको y बराबर mx प्लस सी के रूप का आता है तब आप बताएंगे, लेकिन अगर कुछ और आ जाता है तब कैसे बताएंगे, तो आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। दोस्तों जो रेखा का समीकरण होता है ax प्लस by बराबर सी के रूप का होता है, ठीक है। रेखा का जो समीकरण होता है ax प्लस by सामान्यतः यही होता है, ठीक है। ax प्लस by बराबर सी के रूप का होता है। कोई दिक्कत की परेशानी हो जाएगी, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाली है। अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या है, तो देखिए अगर आप y की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं दोस्तों, यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाली है। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आएगा, तो देखिए c माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स प्लस सी अपॉन बी आएगा। तो इसके अपॉन में बी लिख सकता हूँ, इसके भी अपॉन में बी लिख सकता हूँ, हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं दोस्तों। हमारा समीकरण ए एक्स प्लस डी वाई बराबर सी के रूप में है, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि बताइए y की वैल्यू क्या होगी, तो आपने कहा कि y की वैल्यू ये होगी, ठीक है। तो दोस्तों आप ये खुद देख रहे हैं कि ये वास्तव में ये जो समीकरण है दोस्तों, ये रेखा का समीकरण था, इसे मैंने सोल्व किया तो y बराबर ये प्राप्त हुआ, तो ये भी तो रेखा का समीकरण हो गया, हाँ। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि ये जो समीकरण लिखा है y बराबर mx प्लस सी के रूप का है, हाँ। अगर दोस्तों y बराबर mx प्लस सी के रूप का है तो ऐसी स्थिति में ये जो x के गुणांक में राशि लिखी है ये कुछ और नहीं है, ये रेखा की ढाल है, इस रेखा की ढाल है, ठीक है, इस रेखा की ढाल है। ऐसी स्थिति में x के गुणांक में जो राशि लिखी गई है वो क्या है, ये देखा जाए तो इस रेखा की ढाल है, हाँ, इस रेखा की ढाल है। और ये क्या है कहोगे, ये देखा जाए तो y का अंतःखंड रूप है, क्या है, अंतःखंड रूप है। ये जो है y को जितने मीटर दूरी पर काटा जा रहा है उसकी वैल्यू है, y का अंतःखंड है, y का अंतःखंड है, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, दोस्तों आपके सामने इस रूप का समीकरण आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, तो दोस्तों एक मिनट रुकिए। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि हमारा रेखा का समीकरण ax प्लस बी वाई बराबर सी के रूप का है तो ऐसी स्थिति में जो रेखा की ढाल होगी वो माइनस ए अपॉन बी होगी, ठीक है। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि रेखा की ढाल क्या है, माइनस ए अपॉन बी है, हाँ भैया। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने जब सोल्व किया था तो रेखा की ढाल क्या रही थी, माइनस ए अपॉन बी आ रही थी। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई रेखा का समीकरण हमारा ax प्लस बी वाई बराबर सी के रूप का है तो ऐसी स्थिति में रेखा की जो ढाल होगी माइनस ए अपॉन बी होगी, ठीक है। और जो y का अंतःखंड रूप होगा c अपॉन बी होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको यहाँ पर y बराबर mx प्लस सी के रूप में समीकरण को लिखना नहीं पड़ेगा और पूरा भाग से आप बच जाओ, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आ गई हैं, ठीक है। अब दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है ढलान मतलब प्रवणता, कह रहा है कि ढलान जो है -1/3 और y अक्ष को 6 यूनिट पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों ढलान -1/3 और y अक्ष को 6 यूनिट की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा का जो समीकरण होगा y बराबर mx प्लस सी के रूप का होगा, हाँ, mx प्लस सी होगा, ठीक है। जहाँ पर दोस्तों m उस रेखा की ढाल है और c जो है y अक्ष को जितने मीटर दूरी पर काटा जा रहा है वो वैल्यू है, हाँ, ठीक है। दोस्तों रेखा की ढाल क्या है, रेखा की ढाल देखा जाए तो -1/3 है, ठीक है। और y का अंतःखंड रूप क्या है, y को कितने मीटर दूरी पर काटा जा रहा है, तो y को देखा जाए तो 6 यूनिट की दूरी पर काटा जा रहा है। इस प्रकार से देखा जाए तो रेखा का समीकरण क्या होगा, रेखा का समीकरण 3y x प्लस 3y बराबर 18 है, हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो रेखा का समीकरण क्या होगा, x प्लस 3y बराबर 18। मतलब ढलान -1/3 और y अक्ष को 6 यूनिट पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा का समीकरण जो होगा x प्लस 3y बराबर 18 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी,
ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वाई अक्ष के साथ, कह रहा है वाई अक्ष से बिंदु 4 पर मिलने वाली धनात्मक एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। कह रहा है रेखा का समीकरण क्या है, कह रहा है रेखा का समीकरण क्या है। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वाई अक्ष से बिंदु 4 पर मिलने वाली धनात्मक एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, वास्तव में बनाने की जरूरत नहीं है, अगर मैं सोल्व करता तो बनाता नहीं। और ये आप भी ऐसा करेंगे। ठीक है, आप भी ऐसा करेंगे जब आप सीख जाएंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मैंने कांटे तल बनाने की कोशिश की जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में दोस्तों एक रेखा है जो वाई अक्ष को 4 यूनिट पर प्रतिच्छेद कर रही है और एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बना रही है। एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बना रही है। वाई अक्ष को 4 यूनिट पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस बिंदु की वाई अक्ष को 4 यूनिट पर प्रतिच्छेद कर रही है। हाँ 4 यूनिट पर प्रतिच्छेद कर रही है। कितने यूनिट पर प्रतिच्छेद कर रही है, 4 यूनिट पर। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये रेखा जो है एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बना रही है, तो इस रेखा का ढाल क्या होगी, को देखिए m बराबर होता है tan थीटा। मैंने कहा को देखिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 है। इस प्रकार देखा जाए तो इस रेखा की जो ढाल होगी वो वास्तव में 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी। हाँ ठीक है दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस रेखा की ढाल क्या है, 1 यूनिट है और ये रेखा जो है वाई अक्ष को 4 यूनिट पर काट रही है। हाँ तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस रेखा का जो समीकरण होगा वाई बराबर mx प्लस सी होगा। हाँ जहाँ पर m की वैल्यू जो है 1 है, m की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 1 है और c की वैल्यू जो है 4 है। हाँ इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x रेखा का जो समीकरण होगा x माइनस वाई बराबर -4। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि वाई अक्ष से वाई अक्ष से बिंदु 4 पर मिलने वाली धनात्मक एक्स के साथ 45 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि भैया वाई अक्ष से बिंदु 4 पर मिलने वाली एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण जो होगा x माइनस वाई बराबर -4 होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, आप ये ढाल तुरंत निकाल सकते हैं। जब एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है जो रेखा, उस रेखा की ढाल क्या होगी, m बराबर tan 45 तुरंत निकाल सकते हैं। ये फिगर बनाने की जरूरत थोड़ी थी। हाँ कि नहीं, हाँ ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चनों की शुरुआत होगी। जो मेन क्वेश्चन है यहाँ से शुरुआत हुआ, जो हमारा मेन क्वेश्चन है यहाँ से शुरुआत हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2x + 3y बराबर -6 रेखा के लिए अभिलंब और y को 3 मीटर दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। हाँ ठीक दोस्तों, कह रहा है कि 2x + 3y बराबर -6 रेखा के लिए अभिलंब, कह रहा है रेखा के लिए अभिलंब और y को 3 मीटर दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। ठीक है, मैं इसको फिगर के माध्यम से समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये हमारी एक रेखा है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारी 2x + 3y -6 बराबर, मान लीजिए दोस्तों समीकरण 2x + 3y बराबर -6 की 6 वाली रेखा ये है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये जो रेखा है वो वास्तव में 2x + 3y बराबर -6 की है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों इस रेखा पर एक रेखा अभिलंबवत गिरी है, जो y को दोस्तों इस रेखा पर एक रेखा अभिलंबवत गिरी है और वो रेखा जो है y अक्ष को 3 मीटर दूरी पर काट रहा है। y अक्ष को 3 मीटर दूरी पर काट रहा है। कितने मीटर दूरी पर काट रहा है, 3 मीटर दूरी पर काट रहा है। ठीक है दोस्तों, ये जो रेखा हमारी ये रेखा है हमारी इस रेखा पर अभिलंबवत गिरी है और ये जो रेखा है हमारा y अक्ष को 3 मीटर दूरी पर काट रहा है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों हमसे अब क्वेश्चन दोस्तों पढ़िए क्या कहना चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2x + 3y बराबर -6 रेखा के लिए, मतलब इस रेखा के लिए
अभिलंब और y को 3 मीटर दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? प्रतिच्छेद करने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? मतलब इस रेखा का समीकरण क्या होगा? हाँ क्लियर हो गया? हाँ ठीक है दोस्तों, ये जो अभिलंब वाली रेखा है y अक्ष को देखा जाए तो 3 मीटर दूरी पर काट रही है, और ये जो रेखा है इस रेखा पर अभिलंब है। ठीक है, कह रहा है कि बताइए इस रेखा का समीकरण क्या होगा? ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए सबसे पहले ये जो रेखा है इस रेखा का समीकरण क्या होगा? कहोगे इस रेखा की ढाल क्या होगी? कहोगे देखिए इस रेखा का समीकरण देखा जाए तो 2x + 3y = -6 है। मैंने कहा हाँ, तो देखिए जब कोई रेखा ax + by बराबर c के रूप का होता है तो ऐसी स्थिति में रेखा की जो ढाल होती है -a/b होती है। मैंने कहा हाँ, तो देखिए इस प्रकार यहाँ पर देखा जाए तो रेखा की ढाल जो होगी -2/3 होगी। a की वैल्यू क्या है हमें पता है, रेखा की ढाल जो होगी -a/b होगी। माइनस का चिन्ह लगाया, a क्या है? कोई 2 है, b क्या है? कोई 3 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस रेखा की जो ढाल होगी -2/3 होगी। अगर दोस्तों इस रेखा की ढाल हमारी -2/3 है तो इस रेखा की ढाल क्या होगी? कोई देखिए इस रेखा की ढाल देखा जाए तो 3/2 होगी। हाँ कि नहीं? हाँ। अगर दोस्तों इस रेखा की ढाल जो है -2/3 है तो इस रेखा की ढाल जो होगी 3/2 होगी। ये आपने पिछली क्लास में अच्छी तरीके से सीखा होगा। मैं आखिर ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपने अच्छी तरीके से सीखा होगा। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे बताइए, आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो रेखा है y अक्ष को तो 3 मीटर दूरी पर काट रहा है। हाँ क्यों भैया? दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये वाली जो रेखा है इस रेखा की ढाल क्या है? 3/2 है, और यही रेखा जो है y अक्ष को 3 मीटर दूरी पर काट रहा है। तो हाँ, अगर दोस्तों इस रेखा की ढाल 3/2 है और ये रेखा जो है y अक्ष को 3 मीटर दूरी पर काट रहा है तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा? इस रेखा का समीकरण जो होगा y = mx + c होगा, जहाँ पर m की वैल्यू 3/2 है और c की वैल्यू देखा जाए तो 3 है। इस प्रकार देखा जाए तो इस रेखा का समीकरण ये होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। अगर दोस्तों मैं सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा? तो देखिए 3x - 2y = -6। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस रेखा का जो समीकरण होगा वो क्या होगा? 3x - 2y = -6। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा, कह रहा है मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा 3x - 2y = 6 रेखा को बिंदु m पर लंबवत काटती है। कह रहा है m का मान क्या होगा? ठीक है दोस्तों, हमारी एक रेखा थी। ठीक है, जिसका समीकरण 3x - 2y = 6। दोस्तों हमारा हमारी रेखा थी जिसका समीकरण 3x - 2y = 6 था। ठीक है दोस्तों, एक रेखा और थी जो मूल बिंदु क्या है? मूल बिंदु देखा है तो 0, 0 होता है। ठीक है दोस्तों, एक दूसरी रेखा थी जो मूल बिंदु 0 से होते हुए आ रही थी और इस रेखा को लंबवत देखा जाए तो m बिंदु पर काटती है। अगर दोस्तों लंबवत काट रही है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए हमारी रेखा ये जो है 3x - 2y = 6। मान लीजिए दोस्तों ये जो हमारी रेखा है ये 3x - 2y = 6 की रेखा है। ठीक है दोस्तों, एक दूसरी रेखा है जो मूल बिंदु से होकर आ रही है और इस रेखा को m बिंदु पर लंबवत काटती है। कह रहा है कि बताइए m का मान क्या होगा? मतलब जिस बिंदु पर काट रहा है, जिस बिंदु पर ये रेखा काट रही है, ये वाली रेखा जो मूल बिंदु से होकर आ रही है वो जिस बिंदु पर काट रहा है उस बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है, मतलब m बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है। हाँ ठीक है, एक बात बताइए, इस रेखा का समीकरण क्या होगा? इस रेखा का समीकरण देखा जाए तो 3x - 2y = 6 है। अगर इस रेखा का समीकरण 3x - 2y = 6 है तो आप मुझे बताइए इस रेखा की ढाल क्या होगी? तो देखिए किसी भी रेखा की जो ढाल होती है, क्योंकि देखिए अगर कोई रेखा का समीकरण ax + by = c के रूप का है तो ऐसी स्थिति में उस रेखा की जो ढाल होती है -a/b होता है। a देखा जाए तो 3 है और b देखा जाए तो -2 है। इस प्रकार देखा जाए तो इस रेखा की जो ढाल होगी 3/2 होगी।
हाँ अगर दोस्तों इस रेखा की ढाल 3/2 है तो इस रेखा की ढाल क्या होगी, इस रेखा की ढाल देखा जाए तो -2/3 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें दोस्तों कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छी। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये वाली जो रेखा है, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाली जो रेखा है वाई अक्ष को 0 पर काट रही है, वाई अक्ष को 0 मीटर दूरी पर काट रही है। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये वाली जो रेखा है उस रेखा की ढाल -2/3 है और वाई अक्ष को 0 मीटर दूरी पर काट रही है। हाँ 0 मीटर दूरी पर अगर काट रही है तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा, देखिए इस रेखा का जो समीकरण होगा y बराबर mx+c होगा, जहाँ पर m की वैल्यू -2/3 है और c की वैल्यू देखेंगे तो 0 है। तो इस प्रकार देखेंगे तो ये जो रेखा है इस रेखा का समीकरण ये होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो जाएगी। तो दोस्तों इस देखा जाए तो वास्तव में इस रेखा का समीकरण क्या होगा, 2x+3y बराबर 0 होगा। हाँ कि नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो जाएगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, इस रेखा का समीकरण क्या है, 2x+3y है। इस रेखा का समीकरण क्या है, इस रेखा का समीकरण 3x - 2y बराबर 6 है। दोस्तों दोनों रेखाएं यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। हाँ, अगर दोस्तों यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है तो आप मुझे बताइए इस बिंदु के निशान क्या होंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो इस बिंदु के निशान क्या होंगे, क्योंकि हमें पता करना है कि ये यहाँ पर अगर यहाँ पर प्रतिच्छेद करिए तो इस बिंदु के निशान क्या होंगे। तो देखिए अगर हमें पता करना है तो x और y की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। दोस्तों 2x+3y बराबर 0, दोस्तों 2x+3y बराबर 0 और 3x -2y बराबर 6 जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है m बिंदु पर। हाँ ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो 1 मिनट दिया। यहाँ पर मैंने 3 से किया, यहाँ पर मैंने 1 मिनट दिया, यहाँ पर मैंने 2 से किया, यहाँ पर 3 से कर दिया। ठीक है, जोड़ लेता हूँ दोस्तों। जोड़ने पर विलोपन विधि आपको अच्छी तरीके से आती होगी, तो ये कैंसिल हो गया। 2 दूनी 4 3 3 9, 2 दूनी 4 3 3 9, 13x आ गया, 13x आ गया। ठीक है, 13x आ गया, 3 से 18 तो 18/13 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 18/13 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ तो हो गया। देखिए अगर y की वैल्यू निकालना है तो आपको यहाँ पर वैल्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, तो रख देता हूँ दोस्तों। अगर दोस्तों मैं रखता हूँ तो क्या आएगा, कहोगे देखिए 18 दूनी 36 36/13 यहाँ पर आ जाएगा और ये 36/13 इधर जाएगा तो माइनस का 36/13 आ जाएगा। और -36 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 12/13 आ जाएगा, माइनस का 12/13 आ जाएगा। तो इस प्रकार y की वैल्यू क्या निकल कर आई, इस प्रकार y की वैल्यू -12/13 आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये वास्तव में 18/13 निर्देशांक बिंदु 18,13 -12/13 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं दोनों रेखा। हाँ, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये दोनों रेखाएं जो हैं निर्देशांक बिंदु 18,13 -12/13 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि m की वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि भैया m की वैल्यू 18/13 -12/13 होगी। हाँ, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये किस प्रकार की रेखाएं हैं। हाँ दोस्तों कह रहा है कि ये समांतर रेखाएं हैं या लंबवत रेखाएं हैं या प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं या इनमें से कोई नहीं है। हाँ ठीक है दोस्तों, अगर ये दोनों जो समीकरण दिए गए हैं, अगर दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि दो रेखाओं का दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि दो रेखाएं अगर एक दूसरे के लंबवत है तो ऐसी स्थिति में उनके ढाल का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होता है। और आपको पता है कि यदि दोनों के ढाल बराबर है तो समांतर रेखाएं होती है। हाँ, और यदि दोनों रेखाओं की वैल्यू निकालना, दोनों रेखाएं किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं दोस्तों, अगर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहोगे। हाँ, ये तो हमें पता है कहोगे। हाँ, अगर x और y की वैल्यू किसी तरीके से हम निकाल ले जाते हैं तो वो सीधी सी बात है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं क्या दोनों के ढालों का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर है। अगर -1 के बराबर होगा तो लंबवत रेखाएं होंगी। अगर चेक कर लेते हैं कि क्या दोनों के ढाल बराबर है, अगर ढाल बराबर होगी तो समांतर रेखाएं होंगी। हाँ, ये दोनों हम चेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला समीकरण हमारा ax + by बराबर c है।
पहला समीकरण हमारा ax प्लस बी वाई बराबर सी के रूप में है, ठीक है। दोस्तों दूसरा समीकरण हमारा क्या है, दूसरा समीकरण हमारा देखा जाए तो bx माइनस ए वाई बराबर डी है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर हमारा पहला समीकरण ax प्लस बी वाई बराबर सी है तो इस रेखा की ढाल क्या होगी, देखिए इस रेखा को देखिए, जब हमारा कोई समीकरण ax प्लस बी वाई बराबर सी के रूप का होता है तो ऐसी स्थिति में रेखा की जो ढाल होती है माइनस सी अपॉन बी होती है, तो इस रेखा की ढाल देखिए तो माइनस सी अपॉन बी है। इस रेखा की ढाल क्या होगी देखिए, जब कोई रेखा के समीकरण ax प्लस बी वाई बराबर सी के रूप का होता है तो ऐसी स्थिति में रेखा की ढाल माइनस सी अपॉन बी होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो माइनस ए की वैल्यू बी है और माइनस ए की वैल्यू बी है और बी की वैल्यू देखा जाए तो माइनस ए है। इस प्रकार देखा जाए तो इस रेखा की ढाल माइनस बी अपॉन ए है, ठीक है। अब दोस्तों मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई यहाँ पर करता हूँ तो क्या निकल कर आ रहा है, तो माइनस एक निकल कर आ रहा है। अगर दोस्तों दोनों ढालों का मल्टीप्लिकेशन माइनस एक के बराबर आ रहा है तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये दोनों जो रेखाएं हैं तो ये कुछ और नहीं है, ये लंबवत रेखाएं हैं, हाथ में भी है। क्योंकि दोस्तों ये आपको अच्छे से पता है कि जब दो रेखाएं लंबवत होती हैं तो उनके मल्टीप्लिकेशन, तो उनके ढालों का मल्टीप्लिकेशन माइनस एक के बराबर होता है। अगर दोस्तों इनके ढालों का मल्टीप्लिकेशन माइनस एक के बराबर आ रहा है तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये लंबवत रेखाएं हैं, हाथ में भी है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हो गया क्या कहना चाह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ax माइनस 4y बराबर माइनस 6 की प्रवणता जो है माइनस 3/2 है, तब बताइए a की वैल्यू क्या होगी। हाँ कह रहा है कि ax माइनस 4y बराबर माइनस 6 की जो प्रवणता है, कि प्रवणता जो है मतलब ढाल जो है माइनस 3/2 है, कह रहा है कि तब a की वैल्यू बताइए। दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए, ये जो रेखा है इस रेखा के अनुसार, ये जो रेखा का समीकरण है इस रेखा के समीकरण के अनुसार रेखा की ढाल क्या होगी, क्योंकि देखिए रेखा की ढाल जो होगी माइनस ए अपॉन बी होगी। यहाँ पर देखा जाए तो ए की वैल्यू देखा जाए तो ए है और बी की वैल्यू देखा जाए तो -4 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस रेखा की ढाल जो होगी e/4 होगी। हाँ तो इस रेखा की ढाल क्या होगी e/4 होगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये -3/2 है। हाँ तो हाँ कोई दिक्कत है आपको, कहोगे नहीं यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो यहाँ से सोल्व करूँगा तो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई तो -3 से करूँगा तो आएगा -6। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं ए की वैल्यू -6 होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा था कि बताइए ए की वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं ए की वैल्यू -6 होगी, ठीक है। अब आइए दोस्तों इसी प्रकार हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सोल्व देख रहे हैं, और हाँ इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, ठीक है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। और ये चीज़ मैं पता नहीं कितनी बार करवाया भी हूँ, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं करवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बार बार कार्तीय तल बनाना भी उचित नहीं, अच्छा रहेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर बनाना संभव वहाँ पर तो बना के समझा दे रहा हूँ, लेकिन हर जगह बना के नहीं समझा सकता हूँ, इसलिए यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है। अगर दोस्तों मान लीजिए दोस्तों एक रेखा है जो x अक्ष को 3 यूनिट पर काट रही है, तो अगर x अक्ष को 3 यूनिट पर काट रही है तो इस बिंदु के निशान क्या होंगे, कभी देखिए अगर x अक्ष को 3 यूनिट पर काट रही है तो इस बिंदु के निशान 3,0 होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद हो गई। अगर दोस्तों ये रेखा जो है y अक्ष को 4 मीटर दूरी पर काट रहा है तो इस बिंदु के निशान जो है 0,4 है, ठीक है। अब दोस्तों ये तो आपने यहाँ पर बता दिया, लेकिन अगर मैं वैसे पूछ लूँ कि कोई रेखा जो है x अक्ष को 3 यूनिट पर काट रहा है तो उस बिंदु के जहाँ पर काट रहा है उस बिंदु के निशान क्या होगा, 3,0 होंगे। यही मैं जानना चाह रहा था, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी। इसी प्रकार आप मुझे पूछिए, अगर x अक्ष को -3 पर काट रहा है तब उस बिंदु के निशान क्या होंगे, तो -3,0 होंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। दोस्तों कह रहा है उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो x अक्ष को -5 पर काटता है, ठीक है, कह रहा है और y बराबर 2x पर लंब है, ठीक है। दोस्तों एक रेखा है जिसका समीकरण y बराबर 2x + 3 है। दोस्तों एक रेखा है जिसका समीकरण क्या है, y बराबर 2x + 3 है, 2x + 3 है। दोस्तों एक रेखा है जिसका समीकरण क्या है, y बराबर 2x + 3 है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों एक दूसरी रेखा है जो एक दूसरी रेखा है जो x अक्ष को -5 पर काटता है। अगर दोस्तों x मान लीजिए x अक्ष को यहाँ पर काटता है -5 पर,
तो इस बिंदु के निशान क्या होंगे, तो इस बिंदु के निशान -5, 0 होंगे। ठीक है, अगर दोस्तों ये वाली रेखा एक्स अक्ष को यहाँ पर काट रही है तो इस बिंदु के निशान क्या होगा, इस बिंदु के निशान -5, 0 होंगे। ठीक है दोस्तों, एक रेखा है जो एक्स अक्ष को -5 पर काटता है, एक्स अक्ष को -5 पर काटता है। ठीक है, और इस रेखा पर लंब है, इस रेखा पर लंब है। हाँ, कह रहा है कि ये जो रेखा एक्स अक्ष को -5 पर काट रहा है और y बराबर 2x+3 पर लंब है, उस रेखा का समीकरण होगा। मतलब इस रेखा का हमसे समीकरण पूछ रहा है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई परेशानी नहीं। सबसे पहले बताइए दोस्तों, ये जो रेखा है इस रेखा का समीकरण y बराबर 2x+3 ये हो गया। तो इस रेखा की ढाल क्या हुई, कभी देखिए जब कोई रेखा का समीकरण y बराबर mx+c के रूप में होता है तो ऐसी स्थिति में s के गुणांक में जो चीज लिखी गई होती है वो वास्तव में कुछ और नहीं रेखा की ढाल होती है। मतलब इस रेखा की जो ढाल है 2 है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर अभिलंबवत है। अगर लंबवत है तो ऐसी स्थिति में इस रेखा की जो ढाल होगी वो -1/2 होगी। ये बातें आपको कल अच्छी तरीके से पता हो गई होगी। ठीक है, ये बातें कल आपको अच्छी तरीके से पता हो गई होगी। पता नहीं कितने क्वेश्चन कराए थे। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, अगर ये देखा जाए तो y को अंतःखंड जितने मीटर दूरी पर काट रही है ये रेखा, वो दूरी है। ठीक है, मतलब y को देखा जाए तो एक तरह से 3 मीटर दूरी पर ये वाली रेखा काट रही है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये वाली जो रेखा है एक्स अक्ष को -5, 0 पर काट रही है और इस रेखा की ढाल क्या है, -1/2। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस रेखा पर एक बिंदु है जिसके निशान -5, 0 है और इस रेखा की ढाल क्या है, -1/2 है। तो आप मुझे बताइए इस रेखा का समीकरण क्या होगा। देखिए, जब किसी रेखा पर एक बिंदु A जिसके निशान की x1 और y1 और उस रेखा की होती है और उस रेखा की ढाल m होती है तो ऐसी स्थिति में उस बिंदु के निशान जो है y क्या है, 0 है, बराबर m क्या है, -1/2 है, ब्रैकेट में x क्या है, -5 ये होता है। हाँ, तो अगर देखिए जब किसी रेखा पर कोई बिंदु A जिसके निशान के x1 y1 और उस रेखा की ढाल m होती है तो ऐसी स्थिति में उस रेखा का समीकरण y बराबर y-y1 बराबर mx -x1 होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस रेखा का जो समीकरण होगा y-y1 की वैल्यू 0 है, बराबर m की वैल्यू -1/2 है, ब्रैकेट में x-1 की वैल्यू क्या है, वो -5 है तो 5 + 5 है। ठीक है, अब इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो 2y हो गया और ये +x हो गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो x + 2y का बराबर क्या है, तो ये बराबर देखा जाए तो -5 है। क्या है, -5 है। मतलब ये जो रेखा है जो x अक्ष को -5 पर काट रही है और y बराबर 2x+3 पर लंब है, उस रेखा का समीकरण जो है x + 2y बराबर -5 है। आपको समझ में आया पड़ता है? हाँ, हमें समझ में अच्छी तरीके से आ गया है। ठीक है, अब आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि k का वैल्यू k की वैल्यू बताइए। यदि रेखा 2x - 3y बराबर 11 रेखा 3x + ky बराबर -4 पर लंबवत है। हाँ, ठीक है दोस्तों, एक रेखा का समीकरण है 2x। दोस्तों एक रेखा का समीकरण है 2x - 3y बराबर 11। दोस्तों एक रेखा का समीकरण है 2x - 3y बराबर 11 के रूप में, और दूसरा जो रेखा का समीकरण है वो है 3x + ky बराबर -4 के रूप में है। अगर दोस्तों हमारा एक रेखा का समीकरण है 2x - 3y बराबर 11 और दूसरी रेखा का समीकरण है 3x + ky बराबर -4। दोस्तों जो दोनों रेखाएं हैं वो एक दूसरे पर लंबवत है। अगर दोस्तों लंबवत है तो ऐसी स्थिति में दोनों रेखाओं की जो ढाल होगी, दोनों रेखाओं की ढालों का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होगा। हाँ, क्यों? ठीक है, तो आप मुझे बताइए दोस्तों पहली रेखा का जो समीकरण है 2x - 3y बराबर 11 है, उस रेखा दोस्तों आप मुझे बताइए पहली रेखा जिसके समीकरण 2x - 3y बराबर 11 है, उस रेखा का समीकरण क्या होगा। देखिए इस पहली रेखा जिसके समीकरण 2x - 3y बराबर 11 है, उस रेखा का समीकरण जो होगा -a/b होगा। -a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू देखिए तो -3 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो पहली रेखा जिसके समीकरण 2x - 3y बराबर 11 है, उसकी ढाल देखा जाए तो 2/3 होगा। ठीक है, इसी प्रकार आप बताइए दूसरी रेखा जिसका समीकरण 3x + ky बराबर -4 है, उस रेखा की ढाल क्या होगी। देखिए किसी रेखा की जो ढाल होती है -a/b होती है। a की वैल्यू देखा जाए तो 3 है, b की वैल्यू देखा जाए तो k है। इस प्रकार देखा जाए तो इस रेखा की ढाल जो होगी
दूसरी रेखा जिसका समीकरण ये है, उस रेखा की जो ढाल होगी -3/k होगी। ठीक है दोस्तों, दोनों रेखाओं की जो ढाल है उनका मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर होता है। अगर ये लंबवत रेखा है, हाँ तो -1 के बराबर कर दिया उनका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब दोस्तों इसे सोल्व कर लेता हूँ। इससे ये कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो k की वैल्यू क्या निकल कर आई होगा, k की वैल्यू, एक मिनट होगी, k की वैल्यू क्या निकल कर आई होगी, k की वैल्यू देखा जाए, k की वैल्यू देखा जाए तो 1/2 निकल कर आई, 1/2 निकल कर आई। हाँ कोई दिक्कत नहीं, पसंद कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं पसंद। एक बार मैं फिर से चेक कर ले रहा हूँ। 2x - 3y बराबर 11 है और 3x + ky बराबर -4 है। ठीक है, 2/3 -2/3 आ गया। ठीक है, -2/3 आ गया। ठीक है, 3 -3 की आ गया। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अच्छा ठीक है, k बराबर क्या हो गया, k बराबर देखा जाए तो 2 आ गया। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे पर अभिलंबवत है तो ऐसी में k की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 5,1 और बिंदु 4,3 से गुजरने वाली रेखा x - 6y बराबर -8 पर लंब है। ठीक है, कह रहा है a का मान बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं। ठीक है दोस्तों एक रेखा है, जिसका समीकरण x - 6y बराबर -8 है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी। दोस्तों एक रेखा है जिसका समीकरण x - 6y बराबर -8 है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए एक बिंदु है यहाँ पर जिसके निशान 5,3 है और जो दूसरा बिंदु है उसके निशान 4,3 है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी। दोस्तों इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली एक रेखा है जो इस रेखा पर अभिलंबवत गिरती है। ठीक है, लंब है। दोस्तों इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली एक रेखा है जो इस रेखा पर लंब है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। जैसा क्वेश्चन ने कहा मैंने वैसा आपको बताने की कोशिश की। जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा मैंने बताने की कोशिश किया है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। जैसा क्वेश्चन ने कहा मैंने वैसा बताने की कोशिश की। ठीक है दोस्तों, अगर ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे पर लंब है तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में दोनों इन ढालों का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर है। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले इस रेखा की ढाल बताइए। कभी देखिए इस रेखा की ढाल देखिए, जब किसी रेखा पर दो बिंदु a और b जिनके निशान x1 y1 और x2 होते हैं तो ऐसी स्थिति में उस रेखा की जो ढाल होती है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होती है। y2 देखा जाए तो यहाँ पर आप इसे x1 y1 मान लीजिए, इसे x2 y2 मान लीजिए। y2 देखा जाए तो 3 है और y1 देखा जाए तो 8 है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, अपॉन x2 देखा जाए क्या है, तो देखिए x2 देखा जाए तो हमारा 4 है और x1 देखा जाए तो क्या है, x1 देखा जाए तो क्या है -5 है। इस प्रकार ये है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस रेखा की ढाल ये होगी। हाँ ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों इस रेखा की ढाल तो ये है, हाँ इस रेखा की ढाल क्या होगा, देखिए ये समीकरण देखा जाए तो ax + by बराबर c के रूप में है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि देखिए जब कोई रेखा हमारी ax + by बराबर c के रूप में होती है तो ऐसी स्थिति में उस रेखा की जो ढाल होती है -a/b होती है, -a/b होती है। a की वैल्यू क्या है, 1 है। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू देखा जाए तो -6 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस रेखा की ढाल जो होगी 1/6 होगी। ठीक है दोस्तों, इस रेखा की ढाल ये है और इस रेखा की ढाल ये है और हमें पता है कि दोनों ढालों का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर हो, तो -1 के बराबर कर दिया मल्टीप्लाई। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। दोस्तों इसका मतलब क्या हो गया, -5 है। हाँ मैं दोस्तों इसका मतलब क्या हो गया, -1 है। -1 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो क्या आएगा, -6 आएगा। -6 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो 6 आएगा। हाँ तो इस प्रकार दिखेगा तो 3 - a बराबर -6 प्राप्त। ठीक है, -6 प्राप्त। 3 इधर जाएगा, 3 अगर इधर जाता है तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो हाँ इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो a की वैल्यू क्या निकल कर आए, तो 1 मिनट इतना +6 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं इसे गुणा भाग करता हूँ तो 3 - a बराबर 6 आएगा और a की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ तो क्या आएगा, a की वैल्यू आएगा -3 आएगा। क्योंकि दोस्तों ये 3 इधर जाएगा तो 6 - 3 मतलब 3 आएगा, -a की वैल्यू
3 प्राप्त होगी, और इस प्रकार ए की वैल्यू लिखा है तो -3 है। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि यदि बिंदु 5, ए और बिंदु 4, 3 से गुजरने वाली रेखा इस रेखा पर लंबवत है, तो ऐसी स्थिति में ए की वैल्यू जो होगी -3 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, अब दोस्तों हम अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप खुद देख रहे होंगे कि बहुत तेजी से हम सोल्व करते जा रहे हैं। हाँ, ज़्यादा समय नहीं लगा है, लगभग क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। कह रहा है रेखा 3x - 6y = 4 के समानांतर रहने वाली रेखा की ढाल क्या होगी। हाँ, ठीक है। दोस्तों कह रहा है कि एक रेखा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेखा है। ठीक है, एक रेखा है, कह रहा है एक रेखा है। ठीक है दोस्तों, एक मान लीजिए एक रेखा है जिसका समतल जो है 3x - 6y बराबर 3। हाँ, कह रहा है इस रेखा के समानांतर रहने वाली इस रेखा के समानांतर रहने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, मतलब इस रेखा का समीकरण पूछते। एक मिनट लीजिए। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए एक रेखा है जिसका समीकरण 3x - 6y = 4 है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है इस रेखा के समानांतर तो इसके समानांतर मैंने एक रेखा कह रहा है इस रेखा के समानांतर रहने वाली रेखा की ढाल क्या होगी, मतलब इस रेखा की हमसे ढाल पूछा है। हाँ, अगर दोस्तों ये दोनों रेखाएं समानांतर है, तो ऐसी स्थिति में इस रेखा की जो ढाल होगी वही इस रेखा की ढाल होगी। हाँ, तो इस रेखा की ढाल क्या होगी, देखिए किसी भी रेखा का समीकरण जो होता है, तो देखिए जब कोई रेखा का समीकरण ax + by = c के रूप का होता है, तो ऐसी स्थिति में उस रेखा की जो ढाल होती है -e/b होती है। देखा जाए तो यहाँ पर a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू देखा जाए तो -6 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस रेखा की जो ढाल है 1/2 है। अगर दोस्तों इस रेखा की ढाल 1/2 है, तो इस रेखा की ढाल क्या होगी, 1/2 होगी। इस रेखा की ढाल क्या होगी, 1/2 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हाँ, ठीक। दोस्तों अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एक मिनट देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रैखिक समीकरण कह रहा है, रैखिक समीकरण 59x + 14y - 112 = 0 के लिए अंतःखंड क्या है। यही तो क्वेश्चन कह रहे हैं। हाँ, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि 59x हाँ + 14y - 112 = 0 का हमसे अंतःखंड पूछ रहे हैं। हाँ, कह रहा है कि के लिए अंतःखंड बताइए। हाँ दोस्तों, के लिए हमसे अंतःखंड पूछ रहा है, मतलब कि y को मतलब हमसे पूछ रहा है कि ये जो रेखा का समीकरण है, ये y को कितने मीटर दूरी पर काटना है। हाँ, y को कितने मीटर दूरी पर काटना है, मतलब c की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है, दोस्तों मैंने इसे क्या कर लिया, दूसरे रूप में ढाल लिया। ठीक है, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। 59x + 14y बराबर 112 मीटर। कोई दिक्कत है, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आपको मैंने समझाया था कि यदि कोई रेखा का समीकरण ax + by = c के रूप में है, तो ऐसी स्थिति में y का जो अंतःखंड होगा, दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर कोई रेखा का समीकरण ax + by = c के रूप का है, तो ऐसी स्थिति में रेखा का जो ढाल होगी -a/b होगी, और रेखा का जो अंतःखंड होगा c/b होगा। c यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, c देखा जाए तो यहाँ पर 112 है, ठीक है, और b देखा जाए तो 14 है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो y का अंतःखंड जो होगा 14 से 112 8 होगा। हाँ, मतलब ये जो रेखा का समीकरण है, ये y अक्ष को देखा जाए तो 8 मीटर दूरी पर काट रहा है। ऐसा अगर आपको करना नहीं है, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, आइए मैं समझा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या किया, y की वैल्यू निकालने की कोशिश की। अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या होगा, देखिए अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो सब टर्म को उठाकर दूसरी साइड भेज दो। मैंने भेज दिया, तो अगर भेजता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 112 है। तो ये देखिए अगर आप भेजते हो तो -59x प्लस का 112 प्राप्त होगा। ठीक है, तो मैं देखिए अगर यहाँ पर y की वैल्यू आपको निकालना है तो 14 से भाग दे दीजिए, तो मैंने भाग दे दिया। ठीक है, 14 से अगर इसे भाग देता हूँ तो इसका मतलब है दोनों को मैं भाग दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने 59x/14 लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख लिया 112 112 14।
तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो रेखा का समीकरण है ये y बराबर mx प्लस सी के रूप में है। हाँ दोस्तों, जब रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस सी के रूप में, तो आपको अच्छे से पता है कि जब रेखा का कोई समीकरण y बराबर mx प्लस सी के रूप में है तो ऐसी स्थिति में x के गुणांक में जो राशि लिखी गई होती है वो कुछ और नहीं ढाल होती है उस रेखा की। हाँ ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा जो राशि लिखी गई होती है, इसके अलावा दोस्तों mx के अलावा दोस्तों जब वो रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस सी होता है तो ऐसी स्थिति में mx के अलावा जो राशि लिखी गई होती है प्लस में, वो जो होती है वो कुछ और नहीं y का अंतःखंड होता है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो mx के अलावा क्या लिखा गया है, तो हो गया 8 लिखा गया है। 112/14 का मतलब होता है 8, मतलब 8 लिखा गया है। मतलब y का जो अंतःखंड है, y का जो अंतःखंड है वो क्या है, हो गया 8 है। मतलब y को ये रेखा जो है 8 मीटर दूरी पर काट रही है। हाँ बताइए, कोई दिक्कत की पसंद को नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आ गई हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। नमस्कार।